सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए इंचार्ज मैपिंग यानी एफटीबी के लिए इंचार्ज मैपिंग इस प्रकार करें। ऑनलाइन अब नए तरीके से वितरण होगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि वीडियो की थंबनेल में मैंने लिखा है कि अब एफटीबी यानी फ्री टेक्स्ट बुक्स नई तरीके से वितरण की जाएगी। यानी नए तरीका बिल्कुल बदल चुका है। पुराने तरीके से हम शाला दर्पण को लॉगिन करते थे, योजना टैब में जाते थे और फ्री टेक्स्ट बुक्स में जाकर बच्चों को वितरण करते थे, लेकिन अब वो तरीका है वो पुराना हो चुका है। यानी कि शाला दर्पण खुद अपडेट हो चुका है और अपडेट के साथ नई अपडेट ये लेकर आया है कि अब एफटीबी यानी फ्री टेक्स्ट बुक्स निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नई तरीके से वितरण की जाएगी। इस नई तरीके से वितरण करने से पहले आपको फ्री टेक्स्ट बुक्स यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का एक इंचार्ज बनाना होगा। इस इंचार्ज की मैपिंग करनी होगी। ये इंचार्ज की मैपिंग होने के बाद शाला दर्पण लॉगिन से, इंचार्ज लॉगिन से, न कि स्कूल लॉगिन से, पहले हम स्कूल लॉगिन से वितरण करते थे, अब इंचार्ज लॉगिन से पाठ्य पुस्तकें वितरण की जाएगी। तो इस सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के इस वीडियो में कि इंचार्ज मैपिंग आपको किस तरह से करनी है। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है और इसका सब्जेक्ट है शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के विद्यार्थीवार वितरण हेतु दिशा निर्देश जारी करने के बाबत है। तो यहाँ पे साफ साफ यही लिखा है कि वर्ष यानी शैक्षिक वर्ष 2025-26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों का डाटा जन आधार पोर्टल पर एपीआई के माध्यम से पुश किया जाना है। जन आधार भी का आवश्यक है, जन आधार वेरीफाई भी होना चाहिए। आप सभी जानते हैं आधार और जन आधार वेरीफाई करने के लिए शाला दर्पण में पर्सनल जो स्टाफ लॉगिन है उसके माध्यम से कक्षा अध्यापक इसको वेरीफाई करते हैं। तो उसके माध्यम से जन आधार पोर्टल पर एपीआई के माध्यम से इसको पुश किया जाएगा। इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के विद्यार्थीवार वितरण हेतु मॉड्यूल का विकास बेनिफिशियली स्कीम पोर्टल पर किया गया है। यानी एक नया पोर्टल जो शाला दर्पण पर पहले से मौजूद है उस पोर्टल पर इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। अब निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण भी उसी पोर्टल पर की जाएगी। ये पोर्टल कौन सा है वो भी बात करेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए आपको प्रभारी यानी कार्मिक की मैपिंग की जानी है। मैपिंग करने के लिए दोस्तों आपको शाला दर्पण ओपन करना होगा। आप अपने स्कूल लॉगिन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आता है। यहाँ पे आपको जाना है कार्मिक टैब में, यानी ये जो कार्मिक टैब नजर आ रहा है इसको खोल लीजिए। खोलने पर विभिन्न तरह के सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे कार्य प्रभारी की मैपिंग करें, ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा। कार्य प्रभारी की मैपिंग का ऑप्शन जो मिल रहा है इसको आपको एक बार क्लिक करना है। खोलने पर आपसे सेलेक्ट रोल मांगा जाएगा, यानी सेलेक्ट रोल और सेलेक्ट इंचार्ज, किसका आप इंचार्ज नियुक्त करना चाहते हैं। इस रोल के अंतर्गत विभिन्न तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे लाडो इंचार्ज है या सीईओ नोडल है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है और पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज बनाना है, गुड टच बैड टच इन ट्रेनिंग का इंचार्ज है, स्काउट गाइड इंचार्ज है, एफटीबी यानी फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज है। तो इसके लिए अगर आपकी स्कूल 6 से 8 तक है या 9 से 12 तक है या 1 से 12 तक है तो आप में इन सभी में जो आपको मैपिंग करनी है वो टिक मार्क कर दीजिए। जैसे एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल इंचार्ज पीपी टू 5th, एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल इंचार्ज 6 to 8, एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल इंचार्ज 9 to 12। ये सभी आप है वो टिक मार्क कर दीजिए। अगर 1 से 12 तक है तो जिसको इंचार्ज बनाना है उसको टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे के जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो है सेलेक्ट इंचार्ज। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक है उन सभी का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा उनकी आईडी के साथ। तो जिसको इंचार्ज बनाना चाहते हैं उसका नाम सेलेक्ट कीजिए और ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लेकिन ध्यान में रहे कि कोई भी कर्मचारी जिसे यह प्रभार सौंपा गया है वो अपने स्टाफ विंडो पर पंजीकृत होना चाहिए। अगर पंजीकृत नहीं यानी ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं है, साथ ही अगर वो पंजीकृत भी नहीं है तो उसको इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता। जो शाला दर्पण पे है उसी को इंचार्ज बनाया जा सकता है। आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड इंचार्ज। आप ओके बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह का इंचार्ज मैपिंग का इंचार्ज एडेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आपके सामने आ जाएगा। और नीचे की जो लिस्ट खुलेगी उस लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे नेम में वो उसका नाम भी आ जाएगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, स्टेटस में एक्टिव भी लिखा आ जाएगा, यानी उसकी मैपिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। ये तो हुई दोस्तों इंचार्ज मैपिंग की बात। अगला स्टेप है कि बीएसएफ पोर्टल जो है बीएसपी पोर्टल, तो उसके ऊपर आपको लॉगिन करने की। अर्थात आप शाला दर्पण पे जब भी आते हो तो आप नीचे की ओर जाओगे तब आपको एक और ऑप्शन मिलेगा एसडीबीएसपी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। तो इसके ऊपर अब इंचार्ज को लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसडीबीएसपी पोर्टल है, लॉगिन कैसे करते हैं। तो इसके लिए ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं स्कूल और ऑफिस लॉगिन के लिए ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ लॉगिन आईडी पूछ ली जाएगी। तो जिसको आपने इंचार्ज बनाया है उस इंचार्ज के बटन के ऊपर आपको टिक मार्क करना है और यूजर नेम है उसकी आईडी और यहाँ पे पासवर्ड कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की पोर्टल जो ओपन होता है उसमें अदर स्कीम, लाडो योजना और प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में विभिन्न तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। यहीं पे अदर स्कीम के अंतर्गत फ्री टेक्स्ट बुक का भी ऑप्शन आएगा जिसके अंतर्गत आपको फ्री टेक्स्ट बुक है वो वितरण करनी होगी।
इसमें भी फ्री टेक्स्ट बुक्स वितरण आपको कैसे करनी है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर आपको बताया जाएगा कि नए पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर आपको फ्री टेक्स्ट बुक का वितरण कैसे करना है विद्यार्थीवाद। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।